वालों ने भी शंकराचार्य जी के साथ या फिर संतों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार नहीं किया था, तो भाजपा सरकार ऐसा कर रही है। देखिए, कोई चुनाव नहीं है, चुनाव आएंगे भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा डबल दर्जे का हो जाएगा। वोट लेने होंगे तो संतों की भी चिंता होगी, धर्म की भी चिंता होगी और सनातन हिंदू धर्म की भी चिंता करेंगे। और राजनीति में आज वोट नहीं लेने तो संत पिटेंगे और किस तरीके से गाय कटेगी। और जो ट्रिपल इंजन की सरकार वाले हिंदू धर्म की ठेकेदारी लिए बैठे थे, आज वो घरों में बैठे और गौ माता काटी जा रही है, जहां 33 करोड़ हिंदू धर्म में देवी देवता हैं। गुरु ने भी कहा है कि हमें हर भगवान से ऊपर गौ माता है, साक्षात भगवान कृष्ण ने कहा था। आज अनर्थ हो रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हैं, इनका चेहरा उजागर हो चुका है कि ये सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, ना इन्हें संत से लेना देना है, ना धर्म से लेना देना है। कांग्रेस क्या सनातन के नैतिक मूल्यों की रक्षा करेगी या कोई राजनीति पचड़ा अपना? कांग्रेस सभी धर्मों की बात करती है, न केवल अकेले सनातन बल्कि सभी धर्मों की बात करती है। जब जब धर्म की बात आई, राजीव गांधी जी का जमाना हो या मनमोहन सिंह जी का जमाना हो, जब जब धर्म की बात आई, जब जब न्याय करने के लिए साथ में खड़े होने का काम कांग्रेस के लोगों ने करा। शंकराचार्य जी के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी खड़े कंधे से कंधा लगाकर। कांग्रेस के नेता आदरणीय पीसी शर्मा जी धरने पर बैठे। देश में कांग्रेस न्याय के लिए आंदोलन कर रही है। कहां गई भारतीय जनता पार्टी? जो कहते थे कि वो भूमि है धर्मों की, वो भूमि है संतों की उत्तर प्रदेश, जहां साधु संत के भेष में एक बहरूबिया बैठा है मुख्यमंत्री बनकर, आज उसका भी चेहरा उजागर हो चुका है। भाई साहब, दामोदर यादव जी जो हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों चोर चोर मुसेरे भाई हैं, इस तरह के शब्दों का। और कांग्रेस उस दिन महारैली जो 18 जनवरी को हुई SC ST OBC की, उसमें खुले मन से संतों को गालियां दी। कांग्रेस के पदाधिकारियों को वहां पे जाना क्या उचित था या नहीं? देखिए, दामोदर राय रील वाले नेता हो चुके हैं, अब शब्द कह रहे हैं। दामोदर राय को रील बनवानी है, रील बन जाएगी, पर्दे के पीछे देखो तो वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा दिखाई देगा। इसलिए दामोदर राय को ना संतों की चिंता है, ना OBC, ना ST SC। दामोदर राय कब से SC ST बन गए? यादवों के साथ खड़े होने में कहां है दामोदर यादव जी, जहां गाय कट रही है? यदुवंश के लोग आज उनकी सरकार है, लिखे मुख्यमंत्री को पत्र, लगाएं आग। अगर वाकई में यादवों के नेता हैं, ये राजनीति करने के नेता है, धर्म की आड़ में अपनी रील बनाने का काम कर रहे हैं। रील बन जाएगी, घर चले जाएंगे। एक UGC बिल आया है जो महाविद्यालयों के लिए आया है, जो छात्रों, सरकार तो बोले कि समानता के लिए लाया गया है छात्रों के, लेकिन ये जमीनी स्तर पे हमें लगता है कि वो धर्म और जात के आधार पर छात्रों को बांट देगी। तो जब धर्म और जात के आधार पर छात्र बढ़ जाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे? देखिए, यही वो सरकार है। जब राहुल गांधी जी ने जाति जनगणना कराने की बात करी, लोगों को उनका अधिकार देने की बात करी, तो यही मोदी सरकार ने, यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अनर्गल बोला। और जब इसमें लोगों के अधिकार लोग ने मांगने का काम करा, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में बिल पास कर दिया। तो इनकी करनी और कथनी में अंतर है। मैंने कहा ना, ये राजनीति करते हैं। और आज UGC के बिल के बारे में, ये चौथी बार UGC बिल के इन 11 सालों में छेड़छाड़ हो रही है। UGC बिल जिन विश्वविद्यालयों के नाम पर A ग्रेड B ग्रेड सिस्टम पर जो चलती थी, आज UGC भी आज छात्रों के साथ राजनीति कर रही है। UGC का जो मुख्य मुखौटा है वो शिक्षण संस्थाओं को मजबूत करने का है, ना कि UGC का मुखौटा धर्म के नाम पर छात्रों में राजनीति बंटवारे करने का मौका है। ये घोर अपमानजनक है। छात्र ना हिंदू जानता है, ना मुसलमान जानता है, छात्र जानता है अपना अधिकार और शिक्षा, उसके लिए छात्र लड़ता है। इस देश में राजनीति के कारण अब UGC को भी मोदी सरकार ने मोहरा बना लिया है। भाई साहब, आप इसका विरोध करेंगे या कांग्रेस चुप्पी के रूप में? अरे निश्चित तौर पे, मैं भी स्टूडेंट लीडर रहा हूं, इसका घोर विरोध है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी UGC पर तलवार रखकर छात्रों को धर्म और जातियों में बांटना चाह रही है, उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़े जा रहे हैं, उनको सारे विदेश की टेक्नोलॉजी चाहिए, और भारत के UGC के नाम पर धर्म और जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये इनकी मंशा है कि IIT बंद हो जाएं,
ये रुड़की बंद हो जाएं, ये टेक्निकल संस्थाएं बंद हो जाएं, ये मेडिकल संस्थाएं बंद हो जाएं, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ हिंदू और मुसलमान पर नारे लगाएं और इनके बच्चे विदेशों में पढ़ें।